तो दोस्तों फाइनली 2020 ने मेरा वो सपना पूरा कर दिया है जो मैं पता नहीं कब से देख रहा था कि अकेले पूरा इधर कब्जा हो जाए मेरा। दो नए कोरोना वायरसेस के रिस्क को डिफाई करके 6-7 समंदर 1-2 स्टेट्स पार करके यहाँ तक आया कि भाई चलो साथ में लास्ट के 2 रिव्यूज साल के बढ़िया से करते हैं। बट 2020 हैड अदर प्लान्स एंड ड्यू टू सम इमरजेंसीज एट देयर होम्स राजेश एंड जैन बोथ कुडंट मेक इट। तो मैं अकेले आया हूँ और मैं इसे अपने लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझता हूँ कि आज कोई कमेंट नहीं करेगा कि बोलने नहीं दिया, काटने नहीं दिया। आज सिर्फ और सिर्फ मैं अकेले बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो ये एक 26 तारीख को आ रहा है वीडियो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबने तुलसी पूजन दिवस अच्छे से मनाया होगा, क्योंकि देखो प्लास्टिक के पेड़ को सजा के तो कोई फ़ायदा नहीं। अगर दिया जलाना ही है तो वो तुलसी और पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं। जय श्री राम, आई होप यू डिड दैट। और अब बात करते हैं हमारे आज के रिव्यू की। सीधा मैं जैन की तरह टाइम वेस्ट नहीं करूँगा दोस्तों इधर उधर के टॉपिक पे कि नया कोई वायरस आ गया है जिससे लोगों की फट गई है जो पहले नहीं फटी थी, या मैं इंडियन क्रिकेट टीम का भी कोई मजाक नहीं उड़ाऊंगा कि उनकी डिमांड है कि मुंबई की तरह मेलबर्न में भी डे कर्फ्यू लग जाए। मैं ऐसी कुछ फालतू बात ना करके सीधा आते हैं आज की पिक्चर जिसका हम रिव्यू करने जा रहे हैं। वो है कुली नंबर 1। वो वाली नहीं जो अभी रिलीज हुई है, वो वाली जो 25 साल पहले रिलीज हुई थी मेरे पैदा होने के साथ। क्योंकि अब देखो यार, ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही है और इस वाली में क्या है वो तो हमें ट्रेलर देख के पता चल गया था। तो अभी हम इतने काबिल नहीं हुए कि हम ऐसी पिक्चरों का रिव्यू करें, तो हम इनसे उचित दूरी बना के रखना चाहते हैं। तो मैं अकेला थोड़ा सा ज़्यादा ही पहले 5 मिनट में मैंने महसूस कर लिया, तो मैं अपने साथ अब ला चुका हूँ एक मिस्टर कुली नंबर 1 को। इनका बैच थोड़ा सा मिसिंग है बिकॉज गाइज आपको पता ही है हमारी प्रोडक्शन टीम ऐसे शुरुआत से ही करती आ रही है। इस फिल्म के लीड रोल में है गोविंदा, जो कि आई डोंट नो उनके पास कुछ कागज थे डेविड धवन के या कुछ सीक्रेट वीडियो क्लिप वगैरह थी उनकी। हर फिल्म में जिसके एंड में नंबर 1 होता था उसमें गोविंदा ही होते थे। यहाँ पे गोविंदा प्ले करते हैं एक कुली का कैरेक्टर जिसका नाम है राजू और जिसके पास नंबर 1 का बैज है। और वो कैसे अपने प्यार में एक पड़ जाते हैं एक लड़की को देख के, और फिर उसके लिए झूठ बोल के वो एक और कैरेक्टर प्ले करते हैं। नहीं एक्चुअली हाँ, वो पहले झूठ बोल के एक कैरेक्टर प्ले करते हैं जिसका नाम कुंवर कोई सा तो महेंद्र प्रताप या ऐसा कुछ होता है, जहाँ पे वो एक बहुत रईस बंदे बनते हैं बेस्ड आउट ऑफ सिंगापुर, और फिर वापस से दूसरा कैरेक्टर प्ले करते हैं राजू कुली का। तो ये तो है गोविंदा की बात। और गोविंदा के अलावा इस फिल्म में हु एल्स बट करिश्मा कपूर, क्योंकि शायद उनका भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट था कि भाई पिक्चरें करेंगे तो साथ में ही करेंगे। और 90s की पूरी उनकी सारी फिल्मों की तरह इसमें भी वो बनी है एक डम लड़की जो लड़के के प्यार में पागल हो जाती है, और या तो पापा की मर्जी से शादी कर लेती है या प्यार पहले हो जाता है तो पापा से थोड़ी सी बहस करके शादी कर लेती है। लेकिन अल्टीमेट गोल उसका यही है कि किसी के प्यार में पड़ूं और फिर उससे शादी करूं। एंड ऑफ कोर्स अ न्यू डांस नंबर एवरी 5 मिनट्स। इन दोनों के अलावा फिल्म के अंदर है कादर खान, जो कि क्या बनते थे या तो अमीर बाप या गरीब बाप। इस फिल्म के अंदर वो बने हैं अमीर और लालची बाप। मतलब यहाँ पे ये नॉर्म तो ब्रेक किया है डेविड धवन साहब ने कि बेटी के बाप को लालची दिखाया गया है, क्योंकि आमतौर पे बेटे के बाप लालची होते हैं, उनको दहेज चाहिए होता है, उनको कैरोसिन ऑयल चाहिए होता है अगर दहेज ना मिले तो लेकिन यहाँ पे उल्टा दिखाया गया है। यहाँ पे बेटी के बाप जो है उनको लालची दिखाया गया है, और उनका लालच बस यही है कि उनको अपनी दोनों बेटियों की शादी बहुत अमीर लोगों से करनी है। इसके अलावा फिल्म के अंदर उस टाइम के मैच मेकर यानी कि सीमा आंटी बने हुए हैं सदाशिव अमरापुरकर। वो प्ले करते हैं एक शादीराम घर जोड़े। मतलब सोचो ऑडियंस को कितना डम समझते थे कि कैरेक्टर का जो जॉब है वो उसके नाम से भी ऐसा जोर दे के एस्टेब्लिश करने की उन्हें ज़रूरत पड़ती थी। मेरा नाम है शादीराम घर जोड़े और मैं शादियाँ करा के घर जोड़ता हूँ। अरे बता दिया भाई तूने नाम, अब उसमें उसको डिस्क्रिप्शन भी देना। आई थिंक 2 घंटे की फिल्म को जब गाने 2.5 घंटे के नहीं करा पाते थे तो ऐसे की लाइनें भी उनको फिर भरनी पड़ जाती थी। उनके अलावा फिल्म के अंदर हरीश कुमार भी हैं। हरीश कुमार को देख के लगता है कि ये भाई बाल कटाने तो जाता है नाई के पास, लेकिन इसके पास पूरे पैसे नहीं होते हैं तो ये गुद्दी के बाल नहीं छटवा पाता है, सिर्फ इधर उधर की कटिंग करा पाता है। हरीश को हम आमतौर पे फिल्मों में ऐसे ही साइड रोल्स करते हुए देखते हैं। यहाँ भी वो गोविंदा के दोस्त बने और वो पहले एक मैकेनिक और बाद में एक ड्राइवर प्ले करते हैं। कंचन नाम की एक्ट्रेस ने कादर खान की दूसरी बेटी यानी कि शालिनी का रोल प्ले किया है, और शालिनी भी वही है अपनी बहन की तरह कि उसको भी लड़का देखते उससे प्यार हो जाता है और फिर उसका एक ही सपना है कि उससे शादी करूं, और वो प्री मैरिटल सेक्स करके प्रेग्नेंट भी हो जाती है। यस गाइस, ये नया कक्कड़ गाने के लिए जो करती है वो लोग असली में करते थे फिल्मों के अंदर। और डेविड धवन की हर फिल्म की तरह यहाँ भी अमीर सेठ का एक नौकर या साला तो होता ही है। यहाँ पे साले का रोल हमेशा की तरह निभाया थ्रू आउट द 90s बनने वाले शक्ति कपूर ने। और उनका बेसिक मतलब मुझे समझ नहीं आता भाई
दिखाने की और 50 तरीके होते हैं, अच्छी लाइंस लिख दो। लेकिन नहीं, वो तो उस टाइम पे होता नहीं था, तो बेसिकली क्या करते थे, तोतला बना दो, बहरा बना दो, और शक्ति कपूर को दोनों बना दिया कि तोतला भी है और बिना मशीन के सुन भी नहीं पाता है। तो वो साले हैं जो उन पर बोझ है, और माँ तो उनकी कभी दिखाई नहीं, लेकिन एक ऐसे मामा दिखाए हैं जिनका बेसिक रूल यही है कि वो शादी के बाद 1 महीने तक घर जाके रहेंगे बेटी के। अब बताओ, दिस इज सो एंटी सूरज बढ़ जाता है कि वहां पे बेटी के घर की ऑक्सीजन में सांस लेना भी पाप है। मतलब आज के टाइम पे पिक्चर बने तो बेटी के घर का सैनिटाइजर यूज ना करें, बेटी के घर का मास्क यूज ना करें, लेकिन मामा 1 महीने तक जाके वहां रहते हैं। उनका कैरेक्टर ये है। और इसके अलावा फिल्म के अंदर है बीना के दीवाने अपने बाबूजी कुलभूषण खरबंदा, और वो यहाँ पे प्ले करते हैं एक अमीर सेठ का जिनका की बेटा गलत रास्तों पे है। बेसिकली मोर लाइक मिर्जापुर ओनली की अमीर हैं और बेटे और पोते गलत रास्ते पे, पर यहाँ उनका बेटा ड्रग्स के काम कर रहा है, और वो शहर के एक इज्जतदार रईस सेठ हैं जिनका की जुहू में अपना बंगलो है। अब बात करते हैं इस फिल्म के प्लॉट की, जो कि शुरू होता है एक गांव में एक रईस सेठ यानी कादर खान के घर से, और दिखाते हैं कि जी वहाँ पे एक रिश्ते की बात चल रही है। मैच मेकर अपने जो है शादीराम घर जोड़े, वो लड़के वालों को बिठा के उनके बिहाफ पे बात कर रहे हैं, और लड़के वाले मतलब इतने दबे कुचले घर वाले, वो भी 90s में। दिस इज ऑल प्री फेमिनिज्म गाइज, दिस इज ऑल बिफोर प्री इक्वलिटी एरा, तब जहाँ पे लड़के वाले ही ऐसे हचक के बात करते थे कि सुनो हमारी, ये उस दौर की बात है। लेकिन यहाँ पे दिखा रहे हैं कि सिर्फ लड़की का बाप बोल रहा है, और वो उन्हें लड़के वालों को इस पे जज कर रहा है कि तुम्हारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, कैसे आए हो। वो बोलते हैं बस, और इसी बात पे वो भड़क जाते हैं कि मैं अपनी बेटी को उस घर में दूंगा जो बस से ट्रैवल करते हैं, ऐसा ऐसा उठा के और फेंक देता है। कल को साले केजरीवाल अपनी बेटी का रिश्ता लेके जाएगा तेले, तू तो मना कर देगा कि वैगनार उसकी सलेटी रंग वाली पुरानी वाली है। ये नहीं देखेगा कि वो चीफ मिनिस्टर है, IIT है, रैंक होल्डर है उसके बच्चे। तो इस तरह के जजमेंटल होते हैं कादर खान, रिश्ता तोड़ देते हैं। अब लड़के वालों को तो अपनी बेइज्जती कुछ 5-7 मिनट बाद फील होती है, और मम्मी ऐसा मुंह सड़ा के डायलॉग बोलती हैं कि क्यों पंडित, तू कौन से जन्म का बदला लेने के लिए हमें यहाँ लाया था जो इतनी बेइज्जती कर रहे हैं ये हमारी, चलो। लेकिन पंडित जी भाई साहब एक फुल लुक देके जाते हैं कादर खान को कि दूंगा साले एक दिन, वो वाला की लेकिन मिलने जरूर आऊंगा, मिलने जरूर आऊंगा। पूरी हवाबाजी से पंडित जी डायलॉग मार के जाते हैं। और देखिए, अब क्योंकि स्क्रिप्ट लिखी है किसी ने, तो वो कितना संयोग की बात दिखाई है कि जैसे ही वहाँ से निकलते हैं, बस जिस स्टैंड पे आके रुकती है, वहाँ के कुली हैं अपने गोविंदा। और गोविंदा सिर्फ कुली नहीं है, गोविंदा पुलिस डिपार्टमेंट का भी सारा काम कर रहे हैं, वो एनसीबी का भी सारा काम कर रहे हैं। जो आज की डेट में एनसीबी धरपकड़ कर रही है ना, वो गोविंदा बीन देयर डन दैट इन 90s। तो गोविंदा सिंपल कुछ नहीं करते हैं, एक बंदा बस से उतरता है, धक्का मुक्की कुछ इस तरह की कर रहा होता है, गोविंदा उसके पीछे भागते हैं, वहाँ पुलिस आती है, देखते हैं उसका बैग खुलता है, और हाँ, गोविंदा तो आउट ऑफ ईमानदारी उसको बैग देने जा रहे होते हैं कि अरे साहब आपका बैग छूट गया, हम कोई चोर थोड़ी है जो बैग लेके भागेंगे। और अचानक से बैग खुल जाता है और अंदर से सफ़ेद पाउडर वाली पुड़िया निकलती है। गोविंदा एक बार नहीं सोचते कि बूरा शक्कर कुछ हो सकती है, वो सीधा समझ जाते हैं, क्योंकि वो करते हैं ऐसी स्क्रिप्ट साइन करने से पहले वाले नशे, तो उन्हें पता है ये क्या है, अरे कोकेन है ये तो वो कहते हैं कि ठीक है, अब इसके केस में तो मैं इसको अंदर करवाऊंगा। वो जाके उनको थाने में बंद कराते हैं, और थानेदार साहब जो होते हैं वो उनकी बाकायदा तारीफ भी करते हैं। मतलब इतने लूजर पुलिस वाले कि भाई हमें तो कुछ करना आता ही नहीं है। एक तो अक्षय कुमार देखे, उसकी क्यों नहीं चलती थी पता नहीं 90s में, देशभक्त नहीं था, उसे देश की पुलिस की फिक्र नहीं थी, मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि वो कुल ही है। इन्हें उनसे जो एक लेवल के ऊपर के लोग हैं कि जो ड्राइवर हो गया, कोई मैकेनिक हो गया, वो भी अपनी बेटियां नहीं देनी चाह रहे, तो वो थोड़े से डिप्रेस्ड है, और अब वो गिव अप ही कर चुके हैं कि भाई अब तो लग रहा है की जिंदगी निकालनी पड़ेगी, बीवी तो अपने को मिलने नहीं वाली। खैर यहाँ पे शादीराम घर जोड़े आते हैं, वो उन्हें देख के उनकी हरकतें थोड़ा सा इंप्रेस हो जाते हैं, और उनको अपना प्लान सुनाते हैं कि देख थोड़ा सा झूठ बोलेगा तो मेरा ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा, और तेरे को हत्ती नहीं मारनी पड़ेगी, तुझे बढ़िया लड़की के साथ अपना जो है लीगली सेक्स मिल जाएगा। गोविंदा भाई एक्साइटेड हो जाते हैं, और एक टाइम लैप्स भी नहीं दिखाते, ये सीधा जंप कट दिखाते हैं कि अब ये गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, कहाँ से कपड़े इन्होंने रेंट किए, कहाँ से क्या किया, कुछ नहीं पता, सीधा ही चल देते हैं उस गाँव में। और कादर खान इतने बड़े, इनका नाम है होशियार चंद, उनका नाम है सेठ होशियार चंद, वो पूरी फिल्म डायलॉग मारते हैं कि देखा मेरा दिमाग, और वो इतना नहीं पहचान पाते कि सदाशिव अमरापरकर वही सेम बंदा है। शादीराम मूछे हटा के आ गया तो उसको सेक्रेटरी मान लिया, एक बार भी डाउट तक नहीं किया उस पर कि ये 2 डिफरेंट बंदे हो सकते हैं। ये यहाँ पे आते हैं, ये कहते हैं जी हम तो इस गाँव में अपनी एक फैक्ट्री डाल रहे हैं सीमेंट बनाने की, और इस गाँव में 5 स्टार होटल भी नहीं है, सेक्रेटरी है तुम कैसे गाँव ले आए हो, मैं यहाँ कहाँ रुकूंगा। अब ये जानबूझकर उन्हें सुनाने के लिए अपनी अमीरी की दिया करते हैं कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, मेरे पास इतना पैसा है वो है। तो कादर खान की आंखें चमकती हैं कि यही वो घर है जहां मुझे अपनी बेटियों को बेचना चाहिए। अब हर 5 मिनट पे एक गाना आता जा रहा है, और कहानी बहुत तेजी से फास्ट फॉरवर्ड हो रही है, जहाँ पहले शादी हो जाती है, फिर विदाई हो जाती है, एक गाना पहाड़ों पे, एक गाना बम्बई में, एक समंदर किनारे, सब शूट हो रहे होते हैं। लेकिन अब पंगा ये पड़ता है कि शादी के बाद लड़की को जाना है घर, और इनके पास नहीं है बंगलो। तो शादीराम घर जोड़े जी आगे की प्लानिंग करते हैं कि भाई जुहू में एक खाली बंगलो है,
वहाँ चलते हैं, वहाँ फिल्मों की शूटिंग होती है और ये बंगला है अपने कुलभूषण खरबंदा का, जिनका बेटा ड्रग्स का काम करता है और उसे शुरुआत में पकड़वा चुके हैं गोविंदा। तो अब ये सारी डॉट्स जो है आपस में कनेक्ट होने लगती है। ये तो कुछ नहीं, इनके पापा यानी कि कादर खान एक बार फिर से सरप्राइज विजिट देते हैं इसी शहर के अंदर और ये देखते हैं कि भाई ये तो कुली का काम कर रहा है। अब गोविंदा वहाँ इन्हें देख के मुंह फेर नहीं पाते हैं तो झूठ बोल देते हैं कि मेरा नाम तो राजू है, कौन कुंवर हुआ, और उनको गालियाँ वालियाँ बक देते हैं। ये आगे कन्फ्रंट करते हैं घर पे कुंवर जो बने होते हैं, कुंवर साहब, इनको कि भाई ये क्या है, मैंने वहाँ पे देखा कि तू तो कुली का काम कर रहा था। तो ये फट से पहला झूठ बोल देते हैं कि नहीं वो तो मेरा हम शक्ल है, बिकॉज किसी ने भी वो फिल्म तो देखी ही नहीं है, वो गोलमाल जो आई थी 1970s में। डेविड धवन को लगता है कि सिर्फ उन्होंने देखी है और इसी को मैं एक बार 90s में भी बनाऊंगा और फिर एक बार 2020 में भी बनाऊंगा। मामा भाई अखंड है, वो जिद पकड़ लेते हैं कि शादी पे मुझे जो है, शादी हुई है बेटी की तो अब 1 महीने तक इनके घर में रहूंगा। ये वहाँ पे इनके साथ जाते हैं, इन्हें रास्ते में टैक्सी वैक्सी से फेंक देते हैं और लिटरली 1 महीने मामा ने सड़क पे कैसे सर्वाइव किया। उसने कान की मशीन कहाँ चार्ज की ये तो दिखा देते सालों। खाली जेब आदमी को मुंबई की सड़कों पे पटक दिया, वो सलमान खान की गाड़ी से भी बच गया। 90s था तो कभी बाढ़ भी आई होगी, उससे भी बच गया। सारी चीज़ें झेल के बस वो एक दिन हैप्पीली आ जाता है वापस। कोई उसका हिसाब नहीं कि कौन से गुरुद्वारे में खाया या कौन से प्रोटेस्ट में गया था वो जहाँ उसको पिज़्ज़े वीज़े मिल रहे थे, कुछ उसका हिसाब नहीं कि कैसे उसने सर्वाइव किया। सीधा वो एक दिन गाड़ी पे से पटका उसको और एक जो अपना जब क्लाइमैक्स आ रहा होता है तो उससे 5 मिनट पहले आता है कि जीजा जी आपको पता है कि ये आदमी कुली है, और ये खींच के चांटा मारते हैं कि फर्स्ट हाफ में पता चल गया था मुझे। अब थोड़े मोड़े वही जो घिसे पिटे झूठ होते थे वो चल रहे होते हैं कि यहाँ से फ्रंट गेट पे इसको छोड़ा, कपड़े बदल के बैक गेट से दूसरा बंदा बन के घुस गया। ये चीज़ें चलती हैं और जैसे ही फिल्म अपने 2 घंटे पूरे करती है और पता चलता है आखिरी के 15 मिनट बचे हैं तो कादर खान को सच पता चल जाता है। क्लाइमैक्स सारा घूम के फिर कुलभूषण खरबंदा की हवेली में पहुंचता है। वहाँ पे उनका अपराधी बेटा उनको गोली मार देता है और बंदूक पकड़ा देता है गोविंदा के हाथ में। गोविंदा पुलिस से बच के भागते हैं, सेठ जी की जान बचाते हैं, पुलिस को सामने अपनी सच्चाई बताते हैं। एंड में एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है जहाँ पे कि वो बोलते हैं कि हाँ आपने लालच का जो पर्दा अपनी आंखों पे डाल रखा था उसे हटाइए, अपनी बेटियों की इस तरह की जो पिंपिंग आपने की थी वो गलत थी। और एक तरीके से फिर मतलब वही हैप्पी एंडिंग की, जो उनका दोस्त होता है हरीश उसको छोटी बेटी मिल जाती है, गोविंदा को बड़ी बेटी मिल जाती है और एंड क्रेडिट्स पे भी फिर 4-5 गाने और चल जाते हैं। ये थी जी कुली नंबर 1 इन 1995। वैसे तो दोस्तों काफ़ी डिफिकल्ट है मेरे लिए कि टू गिव 3 थिंग्स आई लाइक्ड अबाउट दिस फिल्म। वही है कि सुपरहिट गाने हैं बस इस फिल्म के, बाकी तो सब कुछ शिटी है। तो जैसे मैंने अपना आईपैड निकाला, साइड में जो आंटी बैठी थी उन्होंने मास्क नीचे कर लिया कि आईपैड, और जैसे ही उस पर कुली नंबर 1 चलाई भाई साहब फेस शील्ड भी लगा ली उन्होंने, पीपी कवर भी पहना, अब पलट गई देख के। तो इस फिल्म के गाने, उन पे गोविंदा का डांस इज द ओनली थिंग आई लाइक्ड अबाउट दिस फिल्म। डिसलाइक करने की बात आए तो विमेन कैरेक्टर्स को बहुत दिया दिखाना, इनफैक्ट उन्होंने मेल कैरेक्टर्स को भी दिखाया, तो सारे कैरेक्टर्स प्लॉट। अब बात करें अगर इस फिल्म की रेटिंग की तो ये देखो हॉटस्टार पे फ्री में अवेलेबल है, तो इसे फुल अजीनोमोटो भी कह सकता हूँ मैं, या फिर यही है कि अगर तुम्हारे पास भी इतना टाइम है और तुम चाहते हो कोई तुम्हें जज करे तो प्लीज इसको देख लो। तो काफी अनफॉर्चुनेट साल 2020 का, काफी अनफॉर्चुनेट बट फनी एंड हम दोस्तों कर रहे हैं। आई नो जैन और राजेश यहाँ पे नहीं है बट द गुड थिंग इसकी तुम लोग हो। 10 लाख भी हो सकते तो, लेकिन तुमने सब्सक्राइब ही नहीं किया, तो जितने भी 9,80,85,000 हम हैं, तुम सबको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दो, ठीक है। क्यों ये टीम में वाइस कैप्टन के डिपेंडेंट होकर वो जा रहा है, राइट? और उसके घर में कोई वाइस फादर नहीं है ना, जो वाइस हस्बैंड बन के, हस्बैंड इन लाइन बन के ध्यान रख लेगा उस सिचुएशन का। उसको जो बढ़ाया चढ़ाया, उसको दिया वगैरह, जो 10 करोड़ रुपए 50 करोड़ रुपए वो लेता है हर ऐड के, हमने उसको चाहा, वी लाइक्ड हिम।